अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज का हमारा टॉपिक है अल जन्नत आबशार छतर क्लास। ये मार्केट में घुमा रहा हूँ, मेन रोड के करीब। कैमरा गौर से देखिएगा। ये पार्किंग है गाड़ियों के लिए, टूरिज्म के लिए बेहतरीन जगह है। और यहाँ से नीचे भी आपको पार्किंग मिलेगी। इस पार्किंग में काफ़ी सारी गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी हो सकती हैं। ये अभी नई नई बनी है, तकरीबन 5-6 साल हुए इसे बने हुए, लेकिन एक अच्छे पुरफज़ा माहौल में एक अच्छी जगह पे बनाई गई है। सामने किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी और एक साइड पे मार्केट, होटल और साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी मौजूद है। मेन रोड जो दरिया के साथ साथ जफराबाद जाती है, जफराबाद आज़ाद कश्मीर, ये उस रोड पे बनाई गई है। अल जन्नत आबशार, कश्मीर आबशार। ये कश्मीर में ऐसी कई आबशारें आपको मिलेंगी, लेकिन जिसमें मैं जाऊँगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाकर आपको वहाँ जाने से पहले तमाम चीज़ें आपके सामने रख दूँ। जो भी आपको अच्छी लगी वहाँ का आप टूर कर लें, विज़िट कर लें। ये देखें, ये भी गाड़ी की पार्किंग है। मैंने पहले भी ऊपर भी पार्किंग दिखाई थी आपको, काफ़ी बड़ी पार्किंग है गाड़ी खड़ी करने के लिए। और ये नीचे सामने दरिया है। अभी देखें, उधर से लिफ्ट आएगी, मैं उस पर बैठूँगा और पार जाऊँगा, दरिया पार करके जाऊँगा। वहाँ पे जो जो खेलने की बच्चों की जगह या स्विमिंग पूल या बैठने की जो जगह बनी हुई है, वो मैं आपको लाजमी दिखाऊँगा। और इसी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी चीज़ रह ना जाए, आपको हर चीज़ का पहले से ही पता हो। ये लिफ्ट का स्टॉप है। अभी मैं पहुंच गया हूँ लिफ्ट के स्टॉप पर। यहाँ से लिफ्ट ऑन और ऑफ़ करने के लिए एक ऑपरेटर बैठाता है जो इसको ड्राइव करता है। यहाँ से 100 रुपया टिकट है इससे पार जाने का। और ये देख लें, आ गई है लिफ्ट। अभी एक और बंदा भी खड़ा है मेरे साथ। इंशाल्लाह हम दोनों यहाँ से पार जाएंगे और आपको आबशार का सारा एरिया इंशाल्लाह विज़िट करवाऊँगा। ये अभी हम चल दिए इस इधर से। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता। ये मैंने खुद मूवी को स्लो बनाया ताकि आपको सारी चीज़ नजर आए, सही करके व्यू भी नजर आए, देखने को मिले। ये वही 3 दरिया हैं, दरिया झेलम, दरिया नीलम, दरिया का नारा कागान से जो आता है दरिया कनार, वो भी इसी में आके गड्ढे मिल जाते हैं। यहाँ से 3 दरिया गुजर रहे होते हैं। ये पानी की स्पीड बहुत हाई है। आप आबशारों के पास जब भी जाओ तो दरिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे दूर रहिए। ये खतरनाक और खूनी दरिया है, यहाँ पे गिर कर बचना मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पे बचत ज़िंदगी की बहुत मुश्किल काम है। तो ये देखें, अभी सामने हम लैंड करने वाले हैं। इस पे पहुंच गए दरिया की दूसरी तरफ, जहाँ पे आबशार है। ये 100 रुपये आपसे लेंगे। लिफ्ट से आप बेशक पूरा दिन बैठो या थोड़ी देर बैठो, बकाया खाना पीना आपका अलग होगा। आने और जाने का आपका एक बंदे का 100 रुपया, बच्चे साथ फ्री में होते हैं। ये देखें आप, आबशार काफ़ी मेहनत से बनाई है इन्होंने। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सहूलतें मैसर हैं। नहाने के लिए कपड़े आपको यहाँ से मिल जाएंगे, उसका किराया देना पड़ेगा। और उसके बाद बैठने के लिए आप अपने कपड़े पहन के ही बैठ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है उधर कपड़े लेने की। अगर आपको स्विमिंग करनी है या नहाना है तो फिर आपको कपड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो कपड़े आपने पहने हुए होंगे वो तो गीले हो जाते हैं। बंदा ज़ाहिर है चेंज करके ही नहाता है, स्विमिंग करता है। देखें, बिल्कुल दरिया के करीब जाके आपको सारी जगह बता रहा हूँ। ये लगे हुए हैं कपड़े जो आप लोगों को रेंट पे मिल जाते हैं इनसे। तो ये आगे सामने दरिया है। ये पानी देखें, नाले की स्पीड कितनी तेज़ है, बहुत स्पीड से पानी आ रहा है, बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है। सामने पार, अब मैं इधर से उधर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने होटल है, उस्मानिया होटल, छतर क्लास वाला। तो ये भी देख लें आप, कितना अच्छा नज़ारा, कितना बेहतरीन व्यू है। यहाँ से आपको पूरा छतर क्लास आपकी नज़रों के सामने है, आप सारी तरफ देख सकते हैं। बनाने वालों ने बड़ी मेहनत से बनाई है ये आप लोगों के बैठने के लिए। आपको इंशाल्लाह हर तरह की सहूलत मैसर होगी, कोई परेशानी वाला मामला नहीं होगा। फैमिली के लिए अच्छी जगह है बैठने के लिए। ये सामने स्विमिंग पूल बना हुआ है। यहाँ पे टूब भी हैं, जो तैर नहीं सकते, जो मतलब खुद स्विमिंग नहीं कर सकते, तो उनको ये टूब में वो स्विमिंग करेंगे। अभी मैं पूरे तरीके से मुकम्मल कैमरा घुमाऊंगा, आप देख लीजिएगा पानी का। आज तो पानी गंदा है ना, पीछे बारिशें बहुत हो रही हैं, सावन का मौसम है, बारिश बहुत ज़्यादा है, की वजह से ये पानी गंदा है। और रश भी कम है, बारिशें होती हैं इसलिए तो आवाम कम आती है, वरना इधर बहुत ज़्यादा आवाम होती है, रश बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आप देख लें सारा नज़ारा। बैठने के लिए, बारिश से बचने के लिए अच्छी जगह बनी हुई है। वो पीचरासी वाला माहौल नहीं है उधर, है पुरफज़ा माहौल, अच्छी चीज़ है। लेकिन बारिश में बचने के लिए बहुत कम चांसेस है, वहाँ पे खास जगह नहीं मिलती आपको बारिश से अपने आप को बचाव के लिए। खास करके फैमिली के लिए बहुत बड़ी टेंशन है, इतने दूर जाके बंदा, सर्दी एक तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, बंदा ख़राब हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, नीचे बैठने के लिए भी जगह है और कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं, जिधर आपका दिल जाए आप बैठ सकते हो। अलबत्ता दरिया से दूर रहिएगा, ये ख़तरनाक और डेंजरस जोन है। यहाँ से आगे इन्होंने बंद की हुई है, आगे जाना भी मना है। हमने लिख के बोर्ड लगाया हुआ कि दरिया के करीब मत जाओ,
اگر پھر بھی کچھ جاتا ہے تو اپنا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ خودکشی تو لوگ کرتے ہیں خوشی سے۔ یہ دیکھیں اچھی جگہ بنی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے، سامنے سے دریا بہ رہا ہے، اوپر پہاڑیاں ہیں، درمیان بیچ میں درخت بھی لگے ہوئے ہیں، بیٹھنے کے لیے چیئرز بھی لگی ہوئی ہیں، اوپر چھاتا بھی لگا ہوا ہے بارش میں۔ یہ آپ کو ایک اچھا ماحول مل رہا ہے۔ یہ ابھی آہستہ آہستہ پروموٹ ہو رہی ہے، ہر سال یہاں پہ چینجنگ ہوتی ہے، کافی کنسٹرکشن کی ہوئی ہے انہوں نے۔ یہ بالکل ویسے ہی پہاڑیاں والا علاقہ تھا، تو ان نے سیٹنگ کر کے یہ بہترین آبشار بنا دیا، اوپر سے پانی آ کے یہاں سے نیچے گرایا۔ دیکھو لوگ آ کر یہاں اس میں نہاتے بھی ہیں، تصویریں وغیرہ بھی بناتے ہیں۔ یہ دیکھ لو اچھی ویو ہے، اچھا نظارہ ہے، خوشگوار ماحول بھی ہے۔ کشمیر الجنت کشمیر آبشار، درخت ابھی لگائے گئے ہیں یہاں پہ، انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہاں پہ اچھے درخت بھی ہوں گے اور بیٹھنے کے لیے جگہ بھی پرفضا ایک اچھی جگہ ہوگی۔ یہ سوئمنگ پول ہے، یہ سامنے دیکھیں ان نے چھوٹی موٹی دکانیں بھی ڈالی ہوئی ہیں، اس میں ہوٹل بھی ہے اور کھانے کے لیے بھی آپ کو ہر چیز ملے گی، اور چھوٹا موٹا کریانہ سگریٹ وغیرہ بھی آپ کو سب کچھ ملے گا یہاں پہ۔ یہ چیک کریں، یہ سارا ویو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، غور سے دیکھیے۔ بچوں والی فیملی، بچوں کا اپنا خیال خود رکھیے گا۔ بقایا گھومنے کے لیے اچھی جگہ ہے، کھلی فضا، کھلا ماحول، کھلی جگہ۔ دلائی والی آبشار میں نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں دلائی آبشار وہ آپ چیک کر سکتے ہیں میرے چینل پہ، وہ بھی میں نے دکھائی ہے، لیکن اس سے یہ کافی کھلی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ ابھی پانی گندا ہے، پھر بھی بچے نہا رہے ہیں، یہ پانی بالکل صاف ہوتا ہے، کلین، نیٹ اینڈ کلین پانی ہوتا ہے یہاں پہ۔ اور بڑی جگہ بنی ہوئی ہے نہانے کے لیے، سامنے کمرہ بنا ہوا جس پہ یہ کپڑے ان نے لٹکائے ہیں، کپڑے استعمال کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، رینٹ پہ دیتے ہیں۔ جو بندہ نہانے کے لیے لے گا وہ واپس ان کو کر کے رینٹ بھی ساتھ دینا پڑتا ہے۔ تو مین چیز جو ہے ادھر آنے جانے کا صرف 100 روپیہ ایک بندے کا لگتا ہے، یہاں سے پار اور رار ہونے کا۔ آج 100 کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ یہ بیٹھنے کے لیے ٹینٹ لگائے ہوئے، اوپر چھت ہے، نیچے سے پانی بہ رہا ہے۔ دیکھیں ساری طرح میں کیمرہ گھما رہا ہوں، بہت اچھا ویو، اچھا ماحول ہے۔ بہترین جگہ بیٹھنے کی وہی ہوتی ہے جہاں پہ خوشگوار ماحول اور اچھی پرفضا جگہ ملے، فضا اچھی ہو، درخت وغیرہ ہو، پانی ہو، پانی کی آبشار جو آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ وہاں پہ یہ سامنے 76 کلاس کیڈٹ کالج ہے، اور یہ عثمانیہ ہوٹل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ایریا یہاں سے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں نے سارا اس کے متعلق بتا